हेलो जी, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं थिंक अबाउट अ पर्सन, और हम जानेंगे उनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, किसी एक इंसान के बारे में आपको सोचना है और हम उनकी सच्ची भावनाएँ क्या हैं आपके प्रति, ये देखेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने दो पाइल रखी हैं। दोनों पाइल में आपको नेम इनिशियल दिख रहे होंगे। आपको चूज़ कैसे करना है पाइल, आपको ये देखना है कि किस पाइल में उस इंसान के नेम का पहला लेटर है। ठीक है, जिस भी इंसान को सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके नेम का पहला इनिशियल आपको चेक करना है कि पाइल नंबर 1 में है या पाइल नंबर 2 में है। ओके, और अगर आप पाइल नहीं चूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन है कि आप दोनों कार्ड में से एक कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पाइल नंबर 1 में जो कार्ड है वो चेंज की एनर्जी है, और पाइल नंबर 2 में जो कार्ड है वो मैसेज की एनर्जी है। ठीक है, और आप चाहो तो दोनों तरफ से रीडिंग को चेक कर सकते हो, क्योंकि कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें नहीं समझ आता है कि क्योंकि क्या होता है ना कि मान लीजिए आपने पाइल चूज़ कर लिया और आपको ये वाला कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो आप दोनों रीडिंग को चेक कर सकते हो और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे ना उसको आप पिक कर लो। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। बहुत से लोग देखते हैं रीडिंग को, तो जो आपसे रेजोनेट करता है आप उन्हीं को पिक करें, और जो नहीं कर रहा है हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए है। ओके, तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपने चूज़ किया पाइल नंबर 1। इसमें आपके उस इंसान का नेम का पहला लेटर है जिनको सोच करके आप रीडिंग देख रहे हो। ओके, या फिर आपने चेंज का कार्ड चूज़ किया है। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज़। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइज़ कि मे बी ये इंसान बोलते कम है, पता नहीं क्यों मेरा थ्रोट चक्र बहुत ब्लॉक हो रहा है। चेंज की एनर्जी है। देखिए, यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि ये जो भी इंसान को देख रहे हो ना, आप सोच करके देख रहे हो ये रीडिंग, इनको गुस्सा बहुत आता होगा। ठीक है, या फिर बहुत छोटी छोटी बात पे ये इंसान गुस्सा कर जाते हैं, या बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी और जितना तेज़ गुस्सा इनको आता है ना, उतनी ही जल्दी और उतने ही कूल ये इंसान जो है बहुत जल्द हो जाते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इनके नेम में का जो पहला लेटर है हो सकता है, या इनके नेम में कहीं आता होगा C या M, या फिर आपका भी हो सकता है। ठीक है, H हो सकता है, N, E। और यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि हो सकता है कि इंसान कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हों। ठीक है, एंड एक चीज़ और मुझे यहाँ पे बतानी है आपको इस कार्ड को देख करके कि देखिए, इस इंसान के आने से या तो आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न हुई है, चेंज हुई है, या इस इंसान की लाइफ चेंज हुई है आपके इनके लाइफ में आने से। ओके, आप लोग सेम अपार्टमेंट में रहते होंगे, ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ठीक है, इनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। पहले एक बार मैं कार्ड्स निकाल लूँ। ओके, इनको मैं इधर रख देती हूँ। देखते हैं आप जिस इंसान को सोच करके रीडिंग देख रहे हो, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, मेरे व्यूअर्स को लेकर के उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं, ट्रूली वो इंसान आपको लेकर के क्या फील करते हैं। आप उस इंसान के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, जिनको सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके बारे में सोचिए। ओके, डिवाइन फेमिनाइन। ठीक है, आप उनकी नज़र में ना एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो गाइस। ठीक है, डिवाइन से कनेक्टेड एक इंसान, एक जो अपने ईश्वर से जुड़ा हुआ है, या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकती हैं, धार्मिक हो सकती हैं, और आपके अंदर दया है, करुणा है, प्यार है। ठीक है, काइंड हार्टेड हो आप, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। उनको ऐसा लगता है, उनकी भावना ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग पर्सन हैं। ओके, लव हेट, तो हो सकता है आप दोनों का जो कनेक्शन रहा है या है वो लव हेट वाला है।
ठीक है। कभी बहुत प्यार दिखा इस कनेक्शन में, कभी झगड़े हुए, है ना, कभी नफ़रत हुई। तो ऐसा मुझे कनेक्शन दिख रहा है कि प्यार भी बहुत था और नोक झोंक भी बहुत ज़्यादा हुई है, या मे भी कोई सीरियस आर्ग्यूमेंट भी हुआ होगा आप दोनों के बीच में। बट हाँ, लव भी था साथ में, है ना। और क्या है इनकी सच्ची भावनाएं आपको लेकर के, आई मिस यू। तो देख लीजिए जी, ये आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब कोई किसी को मिस क्यों करता है, कब करता है, जब वो इंसान उससे दूर होता है। तो मे भी हो सकता है इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, या नो कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है, या टोटली सेपरेशन हो सकता है, बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी है। ओके, तो ये इंसान देखिए आपको मिस करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, है ना। याद करना आपको और आपके बारे में चीज़ों को सोचना, है ना, जो भी बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में, जो भी समय बिताए हैं आप दोनों ने साथ में, उन लम्हों को याद कर करके और आपको याद करना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं, मुझे यहाँ पे थोड़े निराश भी नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि आप भी उनको इतना ही याद करते हैं जितना ये कर रहे हैं। बैक स्टेप तो देखिए यहाँ पे किसी ने किसी को चीट किया है, पेन है, चिटिंग है, डिसेप्शन है, माइंड गेम्स है, लव बॉम्बिंग है। तो हमेशा या तो आपको इस इंसान ने ये फील करवाया होगा, या इनकी ट्रू फीलिंग्स ये हैं आपको लेकर के कि इन्होंने आपको चीट किया या धोखा दिया, है ना। आपसे इनको चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए थी, जो भी चीज़ थी, जो भी गलतियां हुई उनको स्वीकारना चाहिए था। डिसेप्शन की एनर्जी में रहें, डेफिनेटली इनको ये एहसास तो है कि अगर चीज़ें छुपी ना होती तो शायद आज चीज़ें जो है ना बेहतर होती, या कुछ और सीन होता, है ना। माइंड गेम्स इन्होंने बहुत ज़्यादा खेले होंगे, या इनको लगता है कि आप इनके साथ में माइंड गेम्स बहुत खेलते हो, आप झूठ बोलते हो, आप इनको सच्चाई नहीं बताते हो, आप चिटिंग कर रहे हो इनको, है ना। लव बॉम्बिंग, एक साइड तो लव बॉम्बिंग दिया जा रहा है, दूसरी साइड माइंड गेम्स खेला जा रहा है ना। तो इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के ये भी है। और क्या सोचते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स में, और क्या निकल करके आता है, लेट्स सी। लव मैसेजेस, तो या तो देखिए आपने बहुत प्यारे प्यारे अगर इनको मैसेज किए हैं तो ये उनको बार बार पढ़ना, ठीक है, बार बार देखना, ये चीज़ें कर रहे हैं। मे भी कहीं से ये इंसान आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर, या जो भी प्यार भरी बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में उनको पढ़ पढ़ करके आपके बारे में सोचते रहते हैं। देखिए मैंने बोला अभी कि ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं, तो डेफिनेटली कोई सीक्रेट अकाउंट है इनका, जहाँ से ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके आईडी को फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं, आपके जीवन में झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो इन दिनों, अपनी लाइफ में क्या सिनेरियो चल रहा है आपकी लाइफ में, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है इस इंसान की तरफ से। और देखिए जी, ये आपसे कहना भी चाहते हैं आई लव यू, ठीक है। तो मे भी फीलिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। देखिए हो सकता है कि अगर इन्होंने आपको चीट किया है या धोखा दिया है या माइंड गेम्स खेले हैं, तो अभी इनको कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है, ठीक है। अभी हम टैरो से भी कार्ड निकालेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी चीज़ के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है ना, या जिस भी चीज़ के पीछे ये गए हैं, आपकी वैल्यू नहीं की, इस इंसान को ये रियलाइजेशन तो हो चुका है कि जिस बंदे को मैंने किसी और के लिए छोड़ दिया है ना, वो इंसान मेरे लिए बेहतर था, वो इंसान मेरे लिए सही था, वो बहुत लविंग केयरिंग पर्सन था, है ना। आप इनके लिए ना एक एंजल की तरह थे, क्योंकि आपने इस इंसान की हर चीज़ों को बर्दाश्त किया है, ठीक है। लव दे रहे हैं तो लव भी लिया है, और हेट दे रहे हैं तो हेट को भी उसी तरीके से स्वीकार किया है। क्योंकि जो अपना मानता है ना, जो प्यार करता है, जो डीप लव करता है, जो अपना समझता है, ठीक है, तो वो इंसान तो बर्दाश्त करेगा, ठीक है, चाहे वो इंसान कैसा भी हो। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं गलत थे और इनको आपसे प्यार है, और सीक्रेट अकाउंट से आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, नज़र रखी जा रही है आपके ऊपर। विश देखिए, हाँ यहाँ पे दुआएं भी मांग रहे हैं आपको लेकर के, है ना, प्रार्थना भी कर रहे हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं हम दोनों के बीच में, है ना। मे भी इंसान मैनिफेस्टेशन कर रहा है आपको लेकर के, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर आपको सोचता बहुत ज़्यादा है। बैड क्रेडिट, तो यस इन दिनों हो सकता है कि इंसान अनएम्प्लॉयड है, या हो सकता है कि जब आप दोनों साथ में थे तब इस इंसान का जो क्रेडिट था वो बैड था, ठीक है, इतनी अच्छी इनकम नहीं थी, अनएम्प्लॉयड थे। इस वजह से भी हो सकता है कि इन्होंने बिना बताए आपकी लाइफ से जाने का फैसला ले लिया, डिसीजन ले लिया। ओके, लूजिंग, वरीड, रिप्लेइंग इवेंट्स, थिंक अबाउट यू, डेफिनेटली इंसान है ना सो नहीं पा रहे हैं,
सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में ना आपके साथ बिताए हुए हर पल, आपके साथ की हुई हर बातें, है ना, अच्छी हो बुरी हो, ये इनके दिमाग में चल रही हैं, बार बार चल रही हैं। और ये इंसान इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर के, और परेशान भी है इन दिनों, है ना। लड़का है या लड़की है, लेकिन ये परेशान है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स हम लेंगे। टैरो से भी देखना ज़रूरी है कि इनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपको लेकर के। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, उनके जो पार्टनर हैं या वो जिस इंसान को सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं। देखिए एक कार्ड आ गया है 6 ऑफ वैंड्स। तो ये चाहते हैं आपके साथ में विक्ट्री, ये चाहते हैं आपके साथ में सक्सेस। उनको ये भी लगता है कि आप हर मामले में उनसे बहुत आगे हो, आप दिखने में भी खूबसूरत हो, अपने करियर में भी आगे बढ़ रहे हो, अच्छे मुकाम हासिल कर रहे हो, है ना, एक स्टार की तरह आप चमक रहे हो लोगों की नज़र में, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे ये भी दिख रहा है विद द 6 ऑफ वैंड्स, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको एक विक्ट्री की तरह देखते हैं, एक सक्सेस की तरह देखते हैं कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये पाना है किसी भी हाल में। लुक एट द कार्ड, एक स्टार की तरह देखते हैं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टार की एनर्जी है एंड यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा ये बता रही है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपको पाना चाहता है। ये इंसान चाहता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें हील हो, ठीक है, हील हो और इस कनेक्शन में इनको विक्ट्री मिले। देखिए मुझे यहाँ पे कोई पास्ट का कोई जो टॉक्सिक है या नार्सिसिस्टिक पर्सन है ना, ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पे अभी तक निकल करके नहीं आई है। मे बी आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा न्यू भी नहीं कहूँगी कि भाई आप कल ही मिले हो या 2-4 दिन पहले ही मिले हो, नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान है ना तो न्यू है ना ओल्ड है ना। 7 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, देख रहे हो, ये इंसान की सच्ची भावनाएं ये भी है कि ये आपके लिए वेट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल, ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें हील होंगी या डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल की बात जो है पेशेंट की बात करता है, पेशेंस की, डिवाइन टाइमिंग की बात करता है। तो ये वेट कर रहे हैं कि कब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा, कब चीज़ें ठीक होंगी आप दोनों के बीच में, कब चीज़ें हील होंगी। तो ये बहुत, ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इंसान बहुत प्रार्थना कर रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं आपको लेकर के, या इस कनेक्शन को लेकर के कि यार चीज़ें जल्द से जल्द ठीक हो, है ना। और देखते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये इंसान क्रॉस रोड पे भी हैं, ठीक है। क्रॉस रोड पे इसलिए हैं क्योंकि इनको डर है कि पता नहीं आपके साथ में इनका रियूनियन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, पता नहीं आप दोनों साथ में फिर से आओगे कि नहीं आओगे, है ना। लुक, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप की एनर्जी। ये इंसान क्रॉस रोड पे इसलिए है क्योंकि ये रियूनियन चाहते हैं, बट ये कंफ्यूज है खुद भी कि रियूनियन होगा कि नहीं होगा, है ना। और देखते हैं क्या है इनकी सच्ची भावनाएं आपको लेकर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के। इनके मैसेज भी देखेंगे गाइस। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के, ठीक है, और कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं ये इंसान कि आप इनसे दूर जाएं, ओके। एंड रिकन्सिलिएशन चाहते हैं क्योंकि बॉटम में वर्ल्ड की एनर्जी आई थी। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो टफ साइकिल आप दोनों के कनेक्शन के बीच में जो चल रही है ना, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। यस, देखिए मैंने पूछा था यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। ये इंसान चाहते हैं इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना, है ना, जो कि आपने कार्ड भी देखिए चेंज का ही चूज़ किया है, ठीक है, चेंज। और यहाँ पे भी ये भी चेंज को बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं। यहाँ पे लियो और स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ये चाहते हैं आप इनके साथ मिल करके इस कनेक्शन पे काम करो, ओके। यस, एक बार मैं ये देखना चाहती हूँ क्या ये एक्शन लेंगे। हालांकि टॉपिक में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन पता नहीं, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। यस, ये इंसान लेंगे एक्शन विद इन 3 डेज, 3 वीक और 3 मंथ, ठीक है, या 1 डेज, 1 मंथ और 1 वीक। ये टाइम फ्रेम मैं आपको दे रही हूँ कि इतने टाइम में हो सकता है ये इंसान एक्शन ले, क्योंकि देखिए विद द 3 ऑफ वैंड्स कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी तो बना रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग तो कर रहे हैं, क्योंकि ये आना चाहते हैं आपकी तरफ। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में तो डेफिनेटली इंसान ट्रैवल करके आएंगे आपकी तरफ। इनकी तरफ से कुछ मैसेज और देख लेते हैं गाइस। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ है
तो वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। मोटिवेट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। आई नीड यू लाइक अ हार्ट नीड अ बीट, डेफिनेटली। इस तरह आप इस इंसान को चाहिए जैसे दिल को धड़कने चाहती है, धड़कनों को दिल चाहता है, इस तरीके से। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, तो हो सकता है इनको कोई गुड न्यूज़ भी मिली हो और ये इंसान आपसे शेयर करना चाहते हो। और देखते हैं, आई एम चेंजिंग माई वेज। यस, ये इंसान खुद को बदल रहे हैं, ठीक है, खुद को बदल रहे हैं। अगर बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग जाते थे तो अभी ये इंसान चेंज हो रहे हैं आपके लिए, खुद को चेंज कर रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं, देखिए, और ये इंसान कहना चाहते हैं आई कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम यू। ये तो दिख ही रहा है कि इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। माई लव फॉर यू इज़ ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग एंड डीपर। तो इनका जो प्यार है आपके लिए वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है देख लीजिए, ये पाइल नंबर 2 है और इसमें उस इंसान के नेम का पहला लेटर है जिसको सोच करके आप रीडिंग देख रहे हो, या फिर आपने मैसेज का कार्ड चूज़ किया है। तो जी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है विद इन 7 डेज़ और 7 वीक इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है। अगर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो इस इंसान के रिप्लाई का या मैसेज का। ओके, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका या इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। CM इनके नेम में या तो आता होगा या फिर इनके नेम का पहला लेटर या आपके नेम का पहला लेटर हो सकता है। S भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, S, ठीक है, SA। और मे भी यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान है ना, आपके मैसेजेस बहुत पढ़ते हैं। जैसे कि जो पुराने मैसेजेस हैं ना, ओल्ड चैट, उनको ये बार बार देखते हैं, रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं उनको, है ना, और आपको याद भी करते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है, या तो इनका कॉल आएगा या इनका मैसेज आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2, ट्रूली इंसान क्या फील करते हैं आपको लेकर के, इनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं। जिस भी इंसान को सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपको लेकर के। पाइल नंबर 2, जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप उस इंसान के बारे में सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। ओके, देखिए जी, पहला आ चुका है पहला आ चुका है। जैसे ही आपने सोचना शुरू किया उनकी फीलिंग्स जो है ना भरभरा के गिर गई यहाँ पे टेबल पे। देखिए क्या फील करते हैं, कितनी फीलिंग्स हैं। बहुत प्यार मुझे दिख रहा है इस इंसान के दिल में आपके लिए, बहुत फीलिंग्स हैं इस इंसान के दिल में। तो मे भी इंसान बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं आपसे। एंड देखिए ना, यहाँ पे सीक्रेट भी है ना। तो हो सकता है कि अभी तक इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं की है ना, अभी चुप है, मुंह पे उंगली लगा करके खड़े हैं। अभी ये नहीं बता रहे हैं आपको कि आपको पसंद करते हैं या इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो अभी मैंने बोला वो सबके लिए, सबके साथ में रेजोनेट करे। तो जिनके भी साथ में कर रही हैं वो पिक करें इस चीज़ को। तो चलिए देखते हैं जिस भी इंसान को सोच करके आप रीडिंग देख रहे हो उनकी फीलिंग्स क्या हैं। देखिए मिररिंग की एनर्जी है, तो हो सकता है आप दोनों मिरर सोल हो सकते हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, या आपका इनके साथ में हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जिस तरीके की भावनाएं आपकी है ना इस इंसान को लेकर के, कुछ हद तक ऐसी भावनाएं इस इंसान की भी है आपके लिए, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जैसे आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हो वैसा ही ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। ओके, और देखते हैं चलिए क्या है उनकी सच्ची भावनाएं आपको लेकर के। ओ माय गॉड, स्पिरिचुअल चॉज, ईगो डेथ, ड्रॉन स्पाइल्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। देखिए आपने ना इस इंसान को ना, आपकी वजह से इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। मुझे ये चीज़ फील हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके आने से ये इंसान के लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। बहुत ईगोइस्टिक हुआ करते थे एक समय पर, है ना, बहुत ज़िद्दी हुआ करते थे, बहुत कंट्रोलिंग, अपने से ज़्यादा किसी और को समझना ही नहीं है,
इस तरीके का नेचर इनका हुआ करता था। इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि आपके आने से इस इंसान के अंदर जो प्यार आया है, इस इंसान ने जो आपसे सीखा है, उस चीज़ से कहीं ना कहीं इस इंसान का ईगो जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हुआ है, ठीक है। और इनकी सोल अवेकन हुई है। ओ माय गॉड, लव हेट। तो हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन भी कुछ ऐसा ही रहा हो, जहाँ प्यार भी था, हेट भी था, है ना, छोटी मोटी नोक झोंक, या कभी नाराज़गी में एक दूसरे को कुछ हर्टफुल वर्ड बोल देना या हर्ट कर देना एक दूसरे को, है ना, ऐसा आपका कनेक्शन रहा होगा। लेकिन हाँ, लव तो है ना, प्यार है। और देखते हैं क्या है इनकी सच्ची भावनाएं आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2 क्या फील करते हैं आपको लेकर के। ब्लॉक्ड, स्पैम कॉल, टेक्स्ट, ओ माय गॉड। तो इनको लगता है ना कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि ये पहले ईगोइस्टिक हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही आपने इनको ब्लॉक किया ना, इनका सारा ईगो धरा का धरा रह गया, है ना। आप किसी ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हो तो डेफिनेटली इनका ईगो पूरा ख़त्म हो गया है। और ये इंसान को आपने ब्लॉक अगर किया है तो ये इंसान डेफिनेटली किसी फेक आईडी से या कोई दूसरे सिम कार्ड से, है ना, ये इंसान आपको ना देख रहे हैं या आपको आपके पास में फेक कॉल कर रहे हैं सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने के लिए, है ना। एक जैसे बोलते हैं ना, कंपनी का कॉल आ गया या फिर स्कैम हो रहा है, स्पैम कॉल है, तो उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। स्पैम टेक्स्ट है, तो या तो ये इंसान आपको झूठ ऐसे मैसेज करते होंगे या कॉल करने की कोशिश करते होंगे, है ना। और देखते हैं इल्यूमिनेशन, ट्रुथ, डिस्कवरी, अवेकनिंग। तो ये 2 बार आया है अवेकनिंग का कार्ड। तो डेफिनेटली अब तक जो ये सोचा करते थे ना कि आप इनके पीछे पीछे भागोगे, इनके पास रहोगे, इनकी सारी बात मानोगे, है ना, ये चाहे आपको जैसे भी ट्रीट करे, आप इनको छोड़ करके कभी नहीं जाओगे। तो ये सारा जो इल्यूज़न था ना इनका, वो टूट चुका है। अब सच्चाई इनके सामने आ चुकी है, ओके। और डेफिनेटली अब इनकी सोल भी अवेकन हो रही है। ये जान पा रहे हैं कि आपके आने से ही इनके लाइफ में कुछ स्पिरिचुअली बहुत कोई बड़ा बदलाव आया है, कोई चेंज आया है, ओके। आप खुद भी बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकते हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है। चलिए और देखते हैं इनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपको लेकर के। डिवाइन फेमिनाइन। तो जी ये इंसान आपको एक देवी के रूप में, या अगर आप खास करके फीमेल हैं तो एक एंजल के रूप में ये इंसान आपको देखते हैं, या ये देखते हैं कि आपके जो अंदर जो है ना, बहुत लविंग केयरिंग पर्सन हो आप, आपके अंदर दया है, करुणा है, ठीक है, और बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो आप, किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। एक डिवाइन फेमिनाइन, है ना, यस, एक स्पिरिचुअल पर्सन जो किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। और देखते हैं क्या है इनकी सच्ची भावनाएं आपको लेकर के। राउंड एंड राउंड, साइकिल, ट्रिगर्स, लेसन्स। तो देखिए कहीं ना कहीं इस इंसान को आपने कुछ ना कुछ, तो आपकी कुछ बातें इस इंसान को बहुत ट्रिगर कर जाती हैं, है ना। अब ट्रिगर करे तो करे, जो गलत है वो गलत है कि नहीं। तो इस इंसान को ये एहसास तो हो चुका है कि ये गलत थे, और आपने इस इंसान को उसका सबक भी सिखाया है, ओके। और देखिए अब ये इंसान आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना, कितनी अच्छी बात है। और देखते हैं इनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। और ये चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो बार बार साइकिल रिपीट हो रही है ना, वो एंड हो जाए जल्दी से जल्दी। डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, ओके। एक कार्ड और लूँगी मैं। फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन, ओके। प्रेइंग, प्रेयर कर रहे हैं जी, दुआएं मांग रहे हैं आपको लेकर के, आपको अपनी दुआओं में मांग रहे हैं, है ना। चाहते हैं ये इंसान के इस कनेक्शन में हीलिंग हो, ये कनेक्शन हील हो। क्यों? क्योंकि ये आपको बहुत लव करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, ये आपको बहुत दिलो जान से पसंद करते हैं। और इन दिनों जो है ना, ये इंसान बहुत दुआएं कर रहे हैं कि बस चीज़ें ठीक हो जाएं जल्द से जल्द। टैरो से भी चेक कर लेते हैं क्या है इनकी सच्ची भावनाएं मेरे व्यूवर्स को लेकर के। क्या है सच्ची भावनाएं मेरे व्यूवर्स को लेकर के। क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर के इनकी सच्ची भावनाएं। पर्सन ऑन योर माइंड, जिस इंसान को सोच कर के आप रीडिंग देख रहे हो, उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपके प्रति।
मेरे व्यूअर्स के प्रति प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। देखिए जी 4 ऑफ वैंड्स, तो डेफिनेटली इनको 11-11 अगेन, ठीक है, जो कि मिरर सोल को भी बताता है, सोलमेट कनेक्शन को भी बताता है, ट्विन कनेक्शन को भी बताता है। हालांकि ट्विन होता बहुत रेयर है, बट हाँ है यहाँ पे ये चीज़। तो एक तो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर के, ठीक है, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। दूसरा, इस इंसान को आपके साथ में ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। तीसरा, ये इंसान आपके साथ में हारमनी चाहता है, सेलिब्रेशन चाहता है, फैमिली क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। इनकी दिली भावनाएं हैं कि आपके साथ में मैरिज करें, शादी करें और चीज़ों को आगे लेकर के जाए। और देखते हैं इनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपके प्रति, मेरे व्यूअर्स के प्रति, और क्या सच्ची भावनाएं हैं इस इंसान की। द टावर, ओके। तो जी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंसान चाहते हैं कि चीज़ें चेंज हो, आप दोनों के बीच में चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो, है ना, क्योंकि टावर की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताती है, चेंज, सडन चेंज को भी बताती है। मे बी इस इंसान की तरफ से कोई शॉकिंग न्यूज़ या सरप्राइज़ आपको मिल सकता है। देखिए यहाँ पे मैसेज का भी कार्ड है ना, तो हो सकता है अचानक से इनका कोई मैसेज आपकी तरफ आ जाए, या अचानक से इनका कोई ये कॉल कर ले आपकी तरफ, है ना, ऐसा भी हो सकता है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जो भी होगा सडन होगा, चाहे ये वो मैसेज आना हो, चाहे इनका कॉल आना हो, चाहे ये इंसान खुद आए, है ना, लेकिन अचानक से आएंगे जब आपने सोची भी ना होगी, है ना, उस वक्त ये इंसान आ जाएंगे। मेरे मुंह से पता नहीं सोची भी ना होगी, ये निकल गया। मुझे अचानक से वो याद आ गया कि यूट्यूबर है थाराभाई जोगिंदर, वो याद आ गए, है ना। पेज ऑफ वैंड्स, तो जी मैसेज के बहुत कार्ड आ रहे हैं। पेज ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, और डेफिनेटली कोई मैसेज आ सकता है। देखिए कोई मैसेज में कहूँ तो कोई लंबा चौड़ा मैसेज नहीं, क्योंकि पेज की एनर्जी आई है ना, तो कोई छोटा मैसेज आ सकता है, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। कोई बिग मैसेज तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ कोई छोटा मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से। और डेफिनेटली या फिर ये इंसान 3 ऑफ कप, डेफिनेटली अगर अभी आप लोग सेपरेशन में हैं या बातचीत नहीं हो रही है, जो कि टावर मोमेंट यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है कि आप दोनों अभी हो सकता है सेपरेशन में हो या बात नहीं हो रही है, तो ये इंसान रीयूनियन में आ सकते हैं आपकी तरफ, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ में सेलिब्रेशन हो, ओके, चीज़ें ठीक हो, आपके साथ में दोस्ती हो। और 1-2 कार्ड निकालते हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 2, 4 ऑफ पेंटिकल। देखिए ये इंसान नहीं चाहते कि आप इनसे कभी दूर जाएं, है ना, बहुत मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि हाँ ये पॉजिटिव हैं आपको लेकर के। और विद द 4 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान नहीं चाहते कि आप कभी भी इनसे दूर जाएं। और देखेंगे हम, कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? ओके, कि नई शुरुआत कैसे करनी है ना, नई शुरुआत कैसे करनी है, चीज़ों को ठीक कैसे करना है, रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग कैसे करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेके आना है। ओके, एंड लुक एट द कार्ड, द एम्प्रेस, जो कि ये बता रहा है कि आप अपनी मस्ती में मस्त होकर के बैठे हुए हो, पावर आपके हाथ में है गाइस, ठीक है। और इनकी सच्ची भावना ये भी है कि ये चाहते हैं कि आप इनके बच्चों की माँ बने या बच्चों के फादर बने, जो भी जेंडर है आपका उस तरीके से आप सेट कर लेना। यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, खास करके आपकी ब्यूटी से, आपके ऑरा से, है ना, आपके नेचर से, और जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो, ये चीज़ वैसे इंसान को बहुत पसंद है, बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, ओके। क्योंकि ये देखिए 10 ऑफ कप, ये चाहते हैं आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना, ये चाहते हैं आपके साथ में हारमनी हो, ओके। यहाँ पे लियो, पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन एरीज की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जेमिनी और लिब्रा भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इनके मैसेज और चेक कर लेते हैं, ग्रुप नंबर 2, इनके मैसेज और देख लेते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं इंसान आपको। फाइनेंशियल्स एंड करियर, तो हो सकता है इन दिनों ये फाइनेंशियल्स और करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो या परेशान हो फाइनेंशियली,
या अच्छी हो रही है इनके लाइफ में चीज़ें। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़, तो हो सकता है फाइनेंशियल इनको कुछ अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो ये गुड न्यूज़ आपसे शेयर करना चाहते हैं। ओके भाई रुक जाओ यार, 2 मिनट की बात और है, भागो मत ऐसे। और देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं इंसान आपको। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, तो यस ये इंसान को लग रहा है कि ये थोड़े बैड हैं कमिटमेंट देने में। ट्रैवलिंग, तो हो सकता है ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है रिलेशनशिप। आई लव यू, तो कितनी बार कहेंगे, ये आपको 2 बार कह चुके हैं आई लव यू। ठीक है, आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लो। आई वॉन्ट योर अटेंशन, डेफिनेटली जैसा कि मैंने बोला ना कि आप अपनी मस्ती में मस्त होकर के बैठे हो, आप नहीं भाव दे रहे हो इस इंसान को। और ये क्या चाहते हैं पता है, कि आप इनको अटेंशन दें, है ना, जो कि आप दे नहीं रहे हो। और अच्छी बात है, मत दो, यू आर माइन। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनके हो। तो हमने कब कहा हमारे आपके ही हैं। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। एक बार मैं क्या करूँ, इनका एक्शन चेक कर लो क्या, क्योंकि मैंने पाइल नंबर 1 में भी किया था, वहाँ तो मैं बहुत क्यूरियस थी। यहाँ इतनी क्यूरियस नहीं हूँ, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप एक्शन लोगे कि नहीं लोगे इस इंसान के ऊपर, है ना। फिर भी देखते हैं क्या रहेगा एक्शन इनका, क्या ये इंसान लेंगे। डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि देखिए ये आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, है ना, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।